Now get out. सांसें खुश कर दी। असल में वो अपने लिहाज से सही है भाई, रूल्स है, रूल्स कन्विंस नहीं कर पाया। हाँ It was great catching up with you. याद कर कोई अच्छी लाइन बोल दे, कन्विंस कर दे। सर, आगे हम तो पाकिस्तान को भी बदलने के लिए इतने सारे मौके दे रहे हैं सर। हेलो दोस्तों, आज जो है हम सूर्या का पार्ट 2 देखेंगे। जो सूर्या द सोल्जर पार्ट 1 हम देख चुके थे, उसमें तो कमाल की उसकी एंट्री थी अल्लू अर्जुन की। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे बड़ा दर्द भरा लम्हा होता है। हाँ सफीर, लेकिन इस टाइम बंदे को ये नहीं समझ आ अभी हायर अथॉरिटीज के सामने अकाउंटेबल है। हाँ? हिसाब दे भाई। हाँ, क्या तुमने सीन किए हैं। Who ordered you to shoot? शूट करने का तुम्हें किसने ऑर्डर किया था सोल्जर? किसी ने ऑर्डर नहीं किया सर। तो तुमने शूट क्यों किया? गुस्सा आ गया था। एक आतंकवादी जिसने मेरे देश को बर्बाद किया, जब उसे खाना खिलाना पड़ा तो गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है उसे खाना खिलाने में हमें सुख मिलता है? एक टेररिस्ट कितना बड़ा सबूत होता है ये तुम्हें पता है? कसाब भी तो कितना बड़ा सबूत था। उसे हम लोगों ने कितने महीनों तक खिलाया था। पाकिस्तान को 1000 पन्नों की रिपोर्ट भेजी तो उनका जवाब क्या था? बहुत ही आसानी से उन्होंने कह दिया वो कसाब को नहीं जानते। तो तुमने उसे मार दिया। आर्मी रन्स बाय रूल सोल्जर, नॉट बाय वंस इमोशंस। इस गैरिसन में 600 सिपाही हैं, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी उपलब्धियां, अनगिनत मेडल्स, और इन सब के बावजूद वन एंड ओनली वन ब्लैक स्पॉट। मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से देख रहा हूं। एक दिन भी बिना शिकायत नहीं गुजरा। तुम्हारी पेबुक रेड मार्क से भरी पड़ी है। एक सिपाही के अंदर जो नियंत्रण होता है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। हमेशा कोई ना कोई परेशानी। यू आर नथिंग बट एन अबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई एम वेरी मच नॉर्मल सर। मेरे पास आपके हर आरोप का जवाब है। आर्मी ये सब नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं। मैं भी पिछले 7 सालों से यही कह रहा हूँ सर। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे बॉर्डर पर भेज दीजिए। बॉर्डर पे तो सही गुस्सा आएगा। बात ही नहीं सुनता। Did you hear that? बॉर्डर जाना है। सूर्य, हम सिपाहियों को तभी भेजते हैं जब कोई युद्ध होता है, लेकिन अगर हमने तुम्हें भेज दिया तो युद्ध शुरू हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए तो ताज्जुब नहीं। बॉर्डर पर जाने के सपने देख रहे हो ना, लेकिन ये तुम्हारे लिए इस जंग में पॉसिबल नहीं है सूर्य, क्योंकि तुमने पहले ही बॉर्डर लाइन को पार कर लिया है सूर्या। आर्मी की कस्टडी में जो आतंकवादी था उसे बिना ऑर्डर के तुमने मार दिया। यू आर आउट ऑफ ऑर्डर सूर्या। आउट ऑफ ऑर्डर मींस आउट ऑफ आर्मी। यू आर नो मोर सूर्या। यू आर डिसमिस्ड। सर, Dismissed from service. I can explain all of this, sir. Why? Sir, do you know what your tragedy is, Surya? You would have made a great soldier. Now get out. सांसें खुश कर दी। असल में वो अपने लिहाज से सही है भाई, रूल्स है। रूल्स है यार। वो ऐसे रूल्स को अगर आर्मी फॉलो नहीं करेगी तो फिर लोग कहाँ से फॉलो करेंगे? ये थोड़ी ना कि यार आप जंगल के कानून और अपनी मर्जी की जो हर चीज़ को देखना पड़ता है ना। हो सकता है उस आतंकवादी से कुछ उगलवाना चाह रहे हो ये। हाँ ये भी है। उसके जो रैकेट है, उसके जो मामला हैं। तेरी पनिश भी किया है क्या? तेरी सही रगड़ रहे हैं भाई इसको। हमने ये सब करना साहब के ऑर्डर पर किया। प्लीज बुरा मत माना यार। हमने तो बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की जरूरत थी। निकलो यहाँ से। कहते हैं ना, हर मुश्किल टाइम माँ याद आ ही जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे तो क्यों दांत मारी? वो एक कर्नल है। ओहो, ये सब मेरी गलती है। तुम नहीं सुधरने वाले हो।
आज से 10 साल पहले जब तुम मुझे सड़क पर मिले थे, तुमने बेटे की तरह पाला पोसा और फिर आर्मी में भर्ती करवाया। सारी की सारी मेरी ही गलती है। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे देख क्या रहे हो, चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी तक समझ में नहीं आया क्या तुम्हारे? आर्मी से निकाल दिया गया है तुम्हें। अब तुम भी घर सिर्फ का एक टिकट पुराने काट। सैनिक हो मेरी तरह। चलो। अब उसकी कस्टडी में तू क्या सिपाही बनना है? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हैं? सब क्या उनकी मर्जी से होगा? मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, भले वो ओए, मुझे क्यों ना निकाल दे। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। इस जगह के चलो, अलावा मैं और बच्चे कहीं की नहीं तरह रह सकता। नाटक मैं मत कहीं करो। नहीं चलो जाऊंगा। यहाँ से, चलो चलो मैंने कह चलो। दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा गॉडफादर। जिद पकड़ के बैठ गया। अगर यही चलता रहा तो तुम भी जल्दी ही मारे जाओगे। हाँ, मर जाऊंगा गॉडफादर, लेकिन यहाँ नहीं। बॉर्डर पर जाकर मारूंगा। अच्छा, बॉर्डर? अरे ऐसा क्या है बॉर्डर पे? ऐसा क्या है? पता नहीं आपके लिए इंडिया क्या है गॉडफादर। मेरे लिए इंडिया मेरा घर है। जब मैं अकेला इस देश की बॉर्डर पर खड़ा होकर इसकी रक्षा करूंगा, और सिर्फ मेरे भरोसे पर इस देश की जनता, देश के 125 करोड़ लोग अपने घरों में शांति से सो जाएंगे, बस वो एहसास मेरे लिए काफी होगा अच्छा कि मैं जी। बॉर्डर पर अकेला जाकर खड़ा रहूं। इमोशनल कर दिए बंदे ने। कुछ दिनों पहले जब लांस नाइक हनुमंतप्पा देश की बॉर्डर पर मारा गया था ना, सब बहुत रोए थे। मैं भी बहुत रोया। सबको इस बात का दुख हुआ कि हनुमंतप्पा की मौत हुई, और मुझे इस बात का दुख था कि वहां उसकी जगह मैं क्यों नहीं था गॉडफादर। देश के लिए जान देना चाहता है भाई, बंदे का जज्बा हाई है। मुझे उससे बहुत जलन हुई। हाई वोल्टेज। हाई मुराल। एक सिपाही को और क्या चाहिए? मतलब इसने मकसद अपना चुन लिया है ना। कि देश के लिए जान देनी। हाँ। तेरी कमजोरी भी तेरे सपने की तरह बहुत मजबूत है। सच में गॉडफादर? हाँ। तो मैं जरूर बदलूंगा गॉडफादर। मैं जरूर बदलूंगा गॉडफादर। पिछली बार भी तूने यही कहा। अच्छा, हाँ। लेकिन ये आखिरी बार है। आपकी कसम। ले। आपकी कसम। आपकी अब अब नीचे नीचे हाथ नीचे, हाथ नीचे नीचे। मुझे नहीं पता कि तेरा ये आखिरी बार है या कुछ और, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी बार है, तेरी कसम। कि मिन्नतें करेगा क्या जाएगी? मैं मानता हूँ कि सूर्या में कुछ कसमें कमी है, खाएगा। बट एज ए सोल्जर उसके अंदर कुछ खासियत भी है। किसी भी तरह की सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है। हाँ, एक यही सिचुएशन बहुत एक अच्छा। अच्छा लीडर बन सकता है। खासियत नॉट तो है। कन्विंस्ड। Sir, he is the shortest shooter in this garrison. I know, but not convinced. फिर कन्विंस कर अभी। Sir, सबसे अहम उसके लिए अपना देश है सर। वो उसके लिए मर भी सकता है। सोल्जर, यस सर। क्या तुम अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हो? अगर आप आदेश दें तो मैं अभी तैयार हूँ सर। थैंक यू सोल्जर। अब तुम्हारे पास कोई और कारण नहीं बचा होगा। कोई अच्छी वजाहत दे। हैव अ गुड डे सर। कन्विंस नहीं कर पाया। हाँ। इट वाज ग्रेट कैचिंग अप विद यू। सर याद कर कोई अच्छी लाइन बोल दे, कन्विंस कर दे। सर, आगे। हम तो पाकिस्तान को भी बदलने के लिए इतने सारे मौके दे रहे हैं सर। वो तो अपना है। अरे लास्ट चांस सर, लास्ट वन। अबे हो जा कन्विंस। आई एम कन्विंस्ड, अरे आए तेरी खैर। बट विद अ कंडीशन। कंडीशंस भी दिए भाई। मैं कब से ज्वाइन कर सकता कंडीशन तो बता। अब भूल जाओ। 99% अब कोई अरे चांस नहीं। हूँ? 1% चांस है।
इस बार मेरी रिकमेंडेशन भी काम नहीं आई। कर्नल इस बार किसी और का साइन मांग रहा है। तो साइन लेकर आएंगे। किसकी? तुमसे नहीं हो पाएगा ये। किसकी साइन है बता तो। गॉडफादर, पहले तो मुझे डराना बंद करो। किसका साइन? सीएम? हाँ, पीएम का। पीएम का कराना तो हो जाएगा। पिछली बार मैंने पीएम को सैल्यूट किया था तो उन्होंने मेरी तारीफ की है। उससे मैं साइन कराऊंगा गॉडफादर। चलिए ना, हम चलते हैं उनके पास। ना तो वो सीएम है और ना ही पीएम है, तो फिर एक मामूली आदमी है। इंडिया के नंबर 1 साइकोलॉजी प्रोफेसर। ओए, आए, आए, आए। कौन है भाई? जिसके साइन पे तेरी नौकरी बहाल। वर्ल्ड के टॉप 3 में से एक। हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, डीन ऑफ यूपीएफएल, द यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। जिस किसी को भी वो अपनी मान्यता दे देते हैं वो देश के बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। बस जाके पैर पकड़ ले उसके। सिर्फ देखकर कैरेक्टर पहचान लेने में मास्टर है। उनका नाम है रामकृष्ण राजू। हमें भी पहचान ले यार। ये मुश्किल टास्क लग रहा है इसका, क्योंकि साइकोलॉजिकली जाहिर है उसको थोड़ा रीड करेगा ना ये, किसके गुस्से को, उसके टेम्पर को। वो इसको टास्क देगा और ये वैसे ही बंड 10 मारेगा साल वहां पहले पे। तुमने जिस बाप को छोड़ा था या जिस बाप ने तुम्हें छोड़ा था, आसान शब्दों में कहूं तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर तुम्हें अपने बाप के सिग्नेचर कराने हैं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो सिर्फ तुम्हारी आर्मी में ही वापसी नहीं होगी, बल्कि सीधा बॉर्डर पर पोस्टिंग होगी। अब तो जाएगा, अब उसे सिर्फ एक सिग्नेचर तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। अब तो ये कोशिश करेगा भाई। जान मारेगा, इसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है बॉर्डर वाली। सिग्नेचर लाना तो आसान है, लेकिन डैडी का सिग्नेचर लाना मुश्किल है यार। ये पार्ट 2 हमने देखा इसका, सूर्या द सोल्जर का। इसमें बाकी ज़बरदस्त सीन से इसको पनिशमेंट मिली जो उसने हरकत की थी, वो जो मारा था आतंकवादी को। और अब इसको एक नया टास्क मिला है कि भाई सिग्नेचर लेके आओ, वो भी साइकोलॉजिकली लेकिन जो प्रोसेस। सबसे मेन पॉइंट यही है कि देख, किसी को सजा कुछ मिले, बंदा कहता है मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन वो अपनी जिद पे ये अटका हुआ है कि चाहे जो भी हो जाए करना है। मैंने भाई सिपाही बनना है और बॉर्डर पे जाना है, जंग लड़नी है तो लड़नी है। तो अब देखते हैं ये साइन ले पाता है नहीं ला पाता, ये तो अगले पार्ट में देखते हैं 3 में। बहरहाल इसमें काफ़ी ज़बरदस्त सीन्स थे और ट्रेनिंग, जो हार्ड ट्रेनिंग दिखाई गई थी, फिर जो पनिशमेंट दिखाई गई थी, तो ये ज़बरदस्त सीन थे। अल्लू अर्जुन यार, मैं बोलता हूँ कि वाकई इसमें दम है। तो अभी ये सिग्नेचर वाला सीन देख करते हैं क्या है। सिग्नेचर के लिए तो उसके पैर भी पड़ने पड़े तो पड़ेगा अब। क्योंकि वो बॉर्डर की कहानी आ गई है ना, कि बॉर्डर में इसको तैनात कर सकते हैं वो लोग। तो चलें तीसरा पार्ट के लिए वेट करते हैं, फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ।